हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपी पीजीटी 2026 एग्जाम हो चुका है। आज मैं आपके सामने स्टैटिक्स, डायनामिक्स, वेक्टर कैलकुलस एंड 3D ज्योमेट्री के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं कराने वाला हूं। और इससे पहले मैं आपके सामने लीनियर अलजेब्रा पे लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीजीटी के अंदर। अगर आपने नहीं देखें तो सुन आई टेप पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे आप थंबनेल देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्रोवाइड कर देंगे। सुन, अब बात करेंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के क्वेश्चंस एंड लाइक वेक्टर एंड 3D के क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई टीचर आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा है और अगर आप उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए काम करते हैं। और सुन, मात्र 38% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। इसमें बात करेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि यूपी पीजीटी 2026 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे कि टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P by Q न्यूटन एंड Q by P न्यूटन हैव रिजल्टेंट टू। आपसे बोला जा रहा कि इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो रिजल्टेंट इसमें यहाँ पे पैरेलल फोर्सेस का मतलब होता है ये एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो सुन, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों का जोड़ हो जाता है ना। मतलब दिस प्लस दिस, और इन दोनों का जोड़ अगर हमारे पास 2 आ रहा, इसका मतलब 100% इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 1 1 होगी। और वैल्यू 1 1 होगी, इसका मतलब यहाँ पे P और Q दोनों क्या होंगे भैया, बराबर हो जाएंगे। मतलब हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी u making angle alpha with horizontal axis, then the equation of trajectory with the reference to the point of projectile given is, मतलब प्रोजेक्शन इज गिवन बाय। तो सुन, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है और हम जानते हैं कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है, दैट इज y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। राइट? तो ये सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंडेड बाय projectile is 1/4 of its range on the horizontal plane, then the angle of projection is। वैसे सीधा इसका फार्मूला है और इसका आंसर सीधा मैं बता सकता हूं, पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे हाइट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, और सुन जो रेंज होता है उसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है। अब हमें बोला जा रहा है कि जो हाइट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 1/4 ऑफ इट्स रेंज, है ना। तो सुन, यहाँ पे हमारे पास h इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सुन, r/4 यहाँ पे हमारे पास गिवन है। क्लियर? तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इज इक्वल टू, सुन, यहाँ पे हमारे पास 1/4 और ये आएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। सुनिए साइन 2 अल्फा, इसको लिख लेता हूं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है? देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सुन, हमें एंगल की वैल्यू निकालनी है ना। तो यार यहाँ पे आप देखोगे तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। सुन, 2 से अगर मैं करूंगा तो 2 कैंसिल होगा। सुन, यहाँ पे देखो 2g से 2g कैंसिल, साइन अल्फा से साइन अल्फा हमारे पास कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे सुन, यहाँ से हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू 1 होगी और अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन, 45 डिग्री हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज 1/4 ऑफ इट्स रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सुन, ऐसे केसेस में ये मैक्सिमम रेंज को कवर करता है। तो उस वाले केस में थीटा वैसे भी 45 डिग्री आता है, पर यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो भी 45 डिग्री नजर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वर्क पावर से पूछा गया और क्वेश्चन है, एन इंजन डेवलप 10 kilowatt of power, how much time will it take to lift a mass of 200 kg to the height of 40 मीटर, जहां पर g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो सुन, p जो होता है वो हमारे पास होता है mgh अपॉन t। तो यार यहां से हमारे पास पावर की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 10,000 लिख लेता हूं मैं, वॉट, है ना। एंड इज इक्वल टू m हमारे पास यहाँ पे मास जो दे रखा है वो 200 किलोग्राम दे रखा है। जी हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, सुन, 10 दे रखा है और हाइट हमारे पास 40 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, सुन, यहाँ पे टी निकालना, राइट। तो टी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए, 10,000 हो जाएगा। क्लियर है?
एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से ये क्या होगा सुन, ये एंड ये कैंसिल होगा, तो सुन 8 सेकेंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट आर ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट राइट एंगल टू P, है ना, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास P है और इसका जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पे आ रहा है इसके साथ, है ना, और मान लीजिए Q हमारे पास यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है? मतलब ये हमारे पास जो दे रखा है ये क्या दे रखा है सुन, 90 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, है ना, और मान लीजिए यहाँ से ये जो एंगल है इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्लियर है ना? तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। क्लियर? तो आपसे बोला जा रहा है कि द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है सुन tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। और ये जो अल्फा है सुन, ये जो 90 डिग्री ये हमारे पास यहाँ पे क्या देता है सुन, अल्फा होता है, जो कि P से रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम यहाँ पे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो यार यहाँ पे क्या करेंगे सुन, अल्फा की जगह मैं 90 डिग्री रख दूंगा, तो सुन tan 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन, इनफाइनाइट होती है, इसको 1/0 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जैसे अल्फा रखोगे 90 तो सुन tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट आ जाती है, और इनफाइनाइट को हम यहाँ पे 1/0 लिख सकते हैं, और ये आएगा हमारे पास Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा होगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सुन यहाँ पे आएगा P प्लस Q, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सुन cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास माइनस का P बाई Q, देन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा सुन cos इनवर्स माइनस का P बाई Q, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया था, सुन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है, सुन ग्रेडियंट की बात पूछ रहा है, तो ग्रेडियंट हमारे पास कैसे होता है सुन, इसकी बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। प्लीज आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट में आईटे पे दे रहा हूं, सुन यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी। तो सुन ग्रेड फाई का मतलब क्या होता है सुन, यहाँ पे हमारे पास होता है डेल फाई, है ना, और हम क्या करते हैं, डेल का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड। तो मैं सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सुन इस पूरे को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना इनटू आई, तो 2xyz² इंटू आई, पूरे को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इंटू जे, और पूरे को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इंटू के, तो यार ये हमारे पास आएगा 2a² k आ जाएगा। तो यार ये यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, सुन बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द सर्कल एंड आपसे बोला जा रहा है कि ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो सुन ये हमारे पास जो स्फीयर है वो इससे और इससे पास हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है सुन, s प्लस लेमड़ा p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे s जो आ रहा है वो हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² माइनस 9 एंड प्लस लेमड़ा इंटू यहाँ पे p की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है सुन, 2x प्लस 3y प्लस 5z माइनस का प्लस का 4z माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, 0 0 से पास करा दो ना, एट 0 0 जब 0 0 पास कराओगे तो ये माइनस 9 बचेगा, और ये हमारे पास माइनस का 5 लेमड़ा आ जाएगा। तो सुन लेमड़ा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, 9 उधर गया तो ये आएगा माइनस का 9/5 आ जाएगा। तो यार यहाँ पे माइनस का 9/5 रखोगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का 9 आ जाएगा ना, मतलब माइनस का 9 5, इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए दिया है और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया इन सभी से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। बाकी स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे जीआईसी पे कोर्सेज अवेलेबल है। यार मैं कहना चाह रहा हूं 2499 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। यहाँ पे आप मैथ्स केयर पे हमारे जो कोर्सेज हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताई है, प्लस जो पेपर हमारा जो जीएस से रिलेटेड है वो भी हमने काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। बाकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ यार 4799 में आपको कोर्स दे रहे हैं जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ा रहे हैं, साथ में शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेटर कंटेंट आपको नहीं मिल सकता है। बाकी हमारा जो टीजीटी का कोर्स है वो भी मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है। सुन बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारे बुक्स हैं जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर ऐप पे आपको मिल जाएगी। सुन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी हमने देना शुरू कर दिया। 799 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी हमारे अलग अलग कोर्सेज भी आप मैथ्स केयर ऐप पे देख सकते हैं। सुनिए तीनों चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जहाँ पर हमारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सुन कैसे मैथ्स केयर ऐप पे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अंदर आपको यूपी पीजीटी का जो मैंने लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सुनिए यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।